आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों मिलता है? दुबई के लोग सोना पहनने से लेकर सोने की गाड़ियां, सोने की घड़ियां और यहां तक कि खाने में भी सोने का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जिससे दुबई में सोना इतना सस्ता मिलता है? तो चलिए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना योगदान है, लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई का स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का दाम दुबई में सोने के दाम के बराबर पहुंच जाता है। दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी प्योर और दिखने में खूबसूरत होती है कि ये न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है और इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 35% सिर्फ दुबई का ही होता है। यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में लगभग 4100 कंपनियां काम करती हैं और महामारी के दौरान दुबई ने तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख का गोल्ड बेचा था। अब ये तो सब जानते ही है कि दुबई में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और अपनी सोने में गहरी दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड में निवेश करने के मामले में भारतीय सबसे आगे है। अब बात करते हैं दुबई का सोना पूरे दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई पहले नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वे सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाली हर गोल्ड की आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। अगर दोस्तों कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के ज्वेलर को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो उसे यूएई एंटी लॉ के तहत 2 साल तक की सजा या फिर 2 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतने सख्त कानून होने पर यहाँ नकली सोने का व्यापार ना के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में बहुत ही सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाकी देशों में सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगते हैं। जैसे इंडिया में वैट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी पर सिर्फ 5% वैट लगता है और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद से लगना शुरू हुआ। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ ही दुबई में सोने की कीमत या फिर भाव हर शॉप में एक ही होता है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं। और अगर आपकी गोल्ड खरीदने की स्किल्स कमाल की है तो हम आपको राय देंगे दुबई गोल्ड सुक जाने की। दोस्तों, दुबई गोल्ड सुक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बाजार है जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि डमस, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स जैसी गोल्ड शॉप भी मौजूद है। यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप देती है और यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और है। अगर आप दुबई में खरीदा हुआ सोना बदलने जाते हैं तो जितना वैट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप खुद दुबई जाए तो आप कितना सोना दुबई से बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए ला सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है और 1 वर्ष से ज्यादा समय से विदेश रह रहा है तो वो दुबई से गोल्ड या फिर ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीदा और इंडिया में आकर बेच दिया। अगर आप पुरुष यात्री है तो इसकी लिमिट 20 ग्राम है या फिर जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा ना हो, आप इतनी ही गोल्ड ज्वेलरी ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री है तो 40 ग्राम गोल्ड या फिर जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, इतने सोने के आभूषण आप ला सकते हैं। और अगर आपको दुबई से भारत इससे ज्यादा सोना लेकर आना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी जो पहले 10% थी लेकिन अब बढ़कर 12.5% हो गई है। और अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने का बार या फिर कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा सोना लाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा सोने पर लगभग 36% कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी आप दुबई जाए गोल्ड शॉपिंग जरूर करें, आपको इससे सस्ता सोना और कहीं नहीं मिलेगा।